बाद प्राणायाम, दो पर ही जोर, 8 में से 2 पर 25%, वो भी बीच बीच में बैठा लिया। प्राणायाम में सांस के अंदर प्राण घुला हुआ, ऐसा योगी मानते। सांस पर अटेंशन, बहुत सी जो अध्यात्म की विधाएं हैं, बहुत से पंथ तो शुरू ही सांस से होते, ये सांस पर ध्यान दो, भगवान पर ध्यान देना और किसी विचार के ऊपर, किसी मंत्र के ऊपर ध्यान कठिन है, लेकिन सांस तो बहुत मोटी चीज, आसान। सब देख सकते हैं ना कि मेरे पीछे सांस भीतर आया, हरी बाहर निकला है, मेरा पता है। जो तू मत संसार में पड़े रहे हूं न, तो सांस का भी कौन बेरा रहता, की भाव है कि जाव है। थोड़े से अवेयर होंगे, जागरूक होंगे ना, तो हमें पता चलेगा ये मेरा सांस अंदर गया, ये बात। सांस आवे है कम लिया, बताओ, सांस आवे जावे है, आप पे लाग रहा है, सिस्टम में कम लिया। सांस की क्रिया अपने आप चलती रहती है तो, लेकिन योग मार्ग ऐसा है कि हम सारी चीजें अपनी बनाओ। मुंह क्यों आवाज आओगे, मैं सांस लूं, मेरे अंडर कंट्रोल रहना चाहिए। योगी मालिक हो, अपना मालिक हो है, खासकर अपना मालिक हो गया तो फिर सबका मालिक हो जाए। तो उसमें सांस पर देखो, अगर आप ध्यान दिया बिना आया और गया तो आपके बस में नहीं होगा। प्राणायाम की जड़ चीज बताऊं, आप सांस को देखो, देखो, छेड़छाड़ ना करो। जो करिए योगी के है ना, धोपड़ी बना दो, पेट ने भी सांस ने भी एक एक करके रो, वो अलग क्रिया, वो तो पेट हलान की है। जो कि मैं भी काम ना कर दी, उनका पेट क्या ना लगा, ठोकी ठोकी जहाँ भया रहे, उन खातिर है वो तो। अगर कोई मुंह नहीं काम करके आता तो इतना हलाओ, फायदा होगा, क्योंकि भीतर जमा हो, बाहर तो निकलेगा, हलाए बिना क्योंकि निकलेगा, जाम हो जाएगा। लेकिन असल में योग मार्ग में सांस की क्रिया की है, आप सांस को देखो, ये देखो, अपना अपना सांस देखो, ठीक है, भीतर आवा जा है, सिर्फ देखने से सांस की क्रिया अपने आप बदलेगी, अपने आप। एक बार आओगा, भीतर आ गया, फिर ठहरा होगा, न्यू को नहीं आया गया। जो कर किसी का गरीसा हो, कोई पड़ोस की फोटो का आ जाए, फोटो भी नहीं, कोई पूछने तक तो बदलाव होगा सांस की क्रिया, आओगा आके बैठ जाए, और फिर जब न्यू होगी तो रोकना मुश्किल हो जाएगा, फिर उसने आप छोड़ो। यू अवेयरनेस के कारण, जागरूक होने के कारण, सचेत होने के कारण यू आपके अंडर कंट्रोल आने लग जाएगा। और इसको फिर नाम दिए हैं, इसके भीतर भरने का नाम पूरक है, और रोके रखने का नाम अंदर कुंभक,
और छोड़ोगे वो रेचक हो जाए। तो प्राणायाम की 3 क्रियाएं घटित होंगी। के बताई? पूरक, कुंभक, रेचक। फिर आप अपने सांस गिन भी पाओगे। अकाध मैंने कितने सांस खर्च करे उस दिन सुना था ना, आज भी मैं सोचूं वो गीत सुनाया था। ये गिनती के सांस मिले हुए हैं आपको, ये धरोहर की तरह मिले हुए हैं कि 11 बजे के सांस पूरे हो जाए। इसने कोई खाम था तेजी करके हिंसात्मक ढंग से घने खर्च कर दे तो मरेगा। और इसने कंट्रोल कर खर्च करोगे तो आपकी जबरदस्त पूंजी है, लाइफ बढ़ जाएगी, आपका जीवन बढ़िया भी रहेगा और लंबा भी हो जाएगा। योगियों ने इसके ऊपर बड़ी रिसर्च करी। खाली नहीं बैठा करते और उन बैठे दिखाया करते, बहुत काम करा करते योगी। उन्होंने देखा भाई एक सीमित कर दिया 5 मिनट या आधा घंटा, यूं देखेंगे बैठने में कितने सांस आए। भिन्न भिन्न स्टेजेस में, भिन्न भिन्न हालात में उन्होंने देखा सांस की गति के परिणाम देवर। तो उन्होंने देखा कि बैठने में उतनी देर में 12 सांस आए, उतनी देर में चालन में 18 सांस खर्च हो, सोन में उतने टाइम में 30 सांस खर्च हो, और संसारी भोग भोगने में उतने टाइम में 64 सांस खर्च हो। बैठक 12, चलत 18, सोबतड़ा नर तीसा जी, भोग भोगते 64 टूटे, कैसे बदे जब तीसा। ऐसा योगियों की वाणी। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का नियम दिया कि वो 64 रुक जाए। इसलिए योगी निद्राजित बन की पुरुषार्थ करें। नींद में बहुत ज्यादा सांस खर्च हो, आपने देखा होगा उन ठीक ठाक है, सुनती है पसीना आ जाए, गतिविधि बदल गई ना शरीर की। तो ये पहला विषय भी योग मार्ग के लिए बहुत अनुपम है। ये क्लास और नहीं मिलेगी कभी भी कहीं भी। तो ये इसका मतलब रात को जागकर हमने बैठकर बाबा को याद करेंगे तो सुविधा देगा, क्योंकि इसमें सांस की गति ठीक नियमित चलेगी। तो इसलिए वॉकिंग करने के टाइम भी आप सांस पर टेंशन रखोगे, उसके बाद ये तभी सांस के द्वारा अपने ऊर्जा को जमा कर लिया। उसके बाद आपकी मनसा वो सूक्ष्म चीज है, और भी बारीक है वो। वह कौन सा विचार आपके अंदर आया, कौन सा चला गया, धर्मशाला बना दिया हमारा दिमाग। कोई आओ कोई डटो कितनी बार, पता ही नहीं चल रहा ना। लेकिन अगर आप सांस के बाद फिर इस बात पर जागरूक हो जाओगे, अब कौन सा विचार आया मेरे दिमाग में, उसको देखो। जैसे सांस को देखा है, अब फिर उस विचार को देखो। वह संसारी विचार आया, अब योग का ज्ञान का बाबा का विचार आया, किशोर का विचार आया। इसलिए संत मत ने इस बारे में ये खोज करी है कि अगर बाई तरफ की आवाज सुनाई दे तो समझो कान की आवाज है। आपने संत मत की बात बताते हो राधा स्वामी हो, अर्थे संत गुरु, अर्थे कबीर का पंथ हो, सारे संत मत की उसका योग है सुरत शब्द योग। समझे? संत मत ने सुरत शब्द योग का नाम दिया है। इसका सुरत माने चेतना, रूह, आत्माएं कहो, चेतना कहो। जब हम
बाहर की आवाज सुनना बंद कर देंगे तो सुर शब्द योग के अनुसार फिर हमारे अंदर की आवाज सुननी शुरू होगी। आंख कान मुंह बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ। ये सुर शब्द योग की वाणी है कि बाहर की आवाजें बंद करो। जिसने बाबा के कहे देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। हमारी अवस्था ऐसी हो अपने कोलाहल है, शोर शराबा माचे रहा कौन, सुनते हुए भी नहीं सुनते। कई बार बात करा हाँ बीच में कुछ घोषण लग जाए गणे सारे हमके कोई खास जान जाए मोची जान को पहुंच मार के रह जाएंगे। इसी प्रकार संसार में रहते हम, हमारी अवस्था ऐसी हो कि सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं सुनना। जो संसार है तो वो अपना शोर तो मचा ही रहा है, लेकिन हमने अपनी अवस्था को कंट्रोल रखा। तो और वो जब होगा जो सांस के बाद फिर हमारी जो चेतना है उसका सूक्ष्मीकरण हो जाएगा, वो सूक्ष्म हो जाएगी। नहीं तो मोटी मोटी बातें ही न पकड़ेगी। संसारी आदमी चलो मोटी बुद्धि क्यों, डल बुद्धि, डल हेड बाबा बोल रहे हैं ना, कई मोटी बुद्धि, भैंस बुद्धि भी कहते। बस खान पीन की बात मरे में तो हमारी बुद्धि फिर सूक्ष्म हो जाएगी। सूक्ष्म हो जाएगी तो हमने मेरा पटेगा कौन सा विचार आया, नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया, संसारी आया, रूहानी आया, ज्ञान का आया। क्यों असली अवस्था हमारी वो है कि बाबा और उसकी सेवा के ही विचार आने चाहिए। इनसे अलग कोई अगर विचार आवे है तो उसने समझो हमारा पाप कर्म बचा हुआ है, जाता हुआ कोई न कोई लगाव का आवे, ये तो क्यों आवे। हमारा रास्ता तो माँ बेकम का है, भाई बाबा का हमें याद करो, मैं सेवा, इसके अतिरिक्त और कोई विचार क्यों आवे। तो यू बेरा पटेगा ये हमने हम कितने कुपराम हो रहे हैं, संसार में कितने की न्यारे हो रहे हैं, अब संसारी पर बड़े पड़े हैं। तो यह चेकिंग हम खुद करा अंतर्मुख होके, अंतर्मुख होके चेकिंग करना, ये 5वीं अवस्था है इस अष्टांग मार्ग में, जिसका नाम है प्रत्याहार। समझे? तो यह जितनी सूक्ष्म होके नहीं अंतर्मुख होना पड़ेगा। इसमें अंतर्मुख होके मेरा पड़ेगा, मेरे भीतर के विचार, नहीं तो बाहर मुख में मुंह मेरा प्रश्न होगा, वो के कवर, वह के कवर। ये तो हो गया ना दूसरे का विचार जानना। अगर आप अपने विचार को पकड़ना सीख जाओगे, दूसरे का चेहरा देख के मेरा पड़ जाएगा। यूके सबसे कई बार कहते हैं भाई ये तो महात्मा बड़ा सिद्ध है, इसने की मेरा पटा मेरे भीतरिया बात। यह इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आप अंतर्मुख होके विचार को, अपने विचार को छानबीन करना पकड़ना सीख जाओगे तो दूसरा का भी आसान हो जाए। अपने पर प्रयोग कर। क्यों? एक का होता है पिंडे तो ब्रह्मंडे। यू जो हमारा पिंड शरीर है, यू सारी प्रकृति का निचोड़ है, सूक्ष्म रूप में सारी प्रकृति से बना हुआ है हमारे अंदर। इसको हम पकड़ लेंगे तो समझो पूरे ब्रह्मांड को पकड़ लिया। जैसे अब मैं आता हूँ थोड़ा सा क्रिया योग पर। सुर शब्द की बात भी कर ली, अष्टांग पतंजलि योग की भी कर ली, अब क्रिया योग भी है। एक योगानंद जी हुए, अपने देश के कुमार थे, वो योगी थे और उन्होंने दूसरे देशों में, पश्चिमी देशों में
योग का डंका बजाया, जैसे विवेकानंद ने बजाया। विवेकानंद पहले हुआ, 50-55 साल का अंतर था इनका। विवेकानंद जब धर्म सम्मेलन में गया था, वहां पर बहुत मशहूर हो गया था, और 3 महीने तक वहीं गया। लोग उनके प्रोग्राम रखवाया करते, स्वामी जी आज हमारे बस्ती में, आज हमारे शहर में आप प्रवचन दो। एक आदमी था, उसने बचपन में, यानी होगा कोई बाल अवस्था में, अपने गुरु का साक्षात्कार हो गया उसमें। तब उस शक्ल विवेकानंद की शक्ल में मिलाई थी। तो वो विवेकानंद से पूछा कि आप मेरे गुरु मन दिखे थे, साक्षात्कार हो। विवेकानंद बोले, ना भाई, मैं नहीं हूँ गुरु तेरा। तेरा गुरु इतने साल के बाद आओगा, पूरे इससे शहर में आओगा। देखो, योगियों ने आगे कई साल पहले कभी दे रहा हो, उसने ध्यान लगाया कि इतने साल के बाद तेरा गुरु आओगा और तने वो गिफ्ट में चांदी का गिलास देगा। यह भी बता दी उसकी पहचान क्या है। मैं तेरा गुरु हूं तो मैं तने चांदी का गिलास दूं गिफ्ट में। वो आवेगा, निश्चित आओगा। तो वो भूल भाल गया। विवेकानंद जब गया वेस्ट में, तो एक चक्कर के बाद दोबारा जब गया, तो भारत से वो अपने शिष्या खातिर, अपने चेला खातिर 22 खातिर या गिफ्ट, 30 खातिर या गिफ्ट, उस खातिर चांदी का गिलास देगा। योगानंद ने मेरा कौन था? विवेकानंद की उनकी बात हुई होगी। ये सारी मैं इस आधार से कर हूँ, योगी कथामृत किताब है, उसको पढ़ो। क्रिया योग की है, वो योगानंद की लिखी हुई है। तो जब वो गया अपने शिष्यों में जो गिफ्ट देने लगा, तो उसने तो चांदी का गिलास मिलना ही था उसको। तो वो आदमी इतना तो बडेरा हो गया, अधेड़ अवस्था को हो गया, वो 65-70 साल का हो गया, लेकिन कितना राज्य हुआ वो, सोचो। लेके गिलास एक दूर मुख सड़क है, भाव भी बोल रही। तो वो योगानंद युक्तेश्वर गिरी का चेला, उसका गुरु युक्तेश्वर गिरी, जो पुरी के अंदर उसका आश्रम था। वैसे तो वो शादी भी की थी, एक लड़की थी, उसकी घरवाली मर गई थी, फिर उसने योग मार्ग अपना लिया था, गिरी संप्रदाय से जुड़ गया था। लेकिन वो युक्तेश्वर गिरी लाड़ी माशे का शिष्य, उसका गुरु कौन था? लाड़ी माशे। वो भी सिद्ध पुरुष था। लाड़ी माशे रेलवे में नौकरी किया, और उस टाइम आजादी से पहले का टाइम था यो, उसका जो अफसर था वो अंग्रेज था। उसका परिवार वहां इंग्लैंड में, दूसरे देश में, लेकिन वो तंग बहुत रखा करता है योगानंद इसने लाड़ी में। तो एक बार चिट्ठी आई, तार आया उसका, उस अफसर का, भाई उसके घराड़ी तो बहुत सीरियस है, बीमार है, मरण वाली।
इसने भी उतारा है जब मेरा पटा ऑफिस में था ये लाड़ी। इसने पूछ दिया सर अगर मैं उड़े तो बैठे बैठे आपकी घराड़ी ने ठीक कर दो तो ये बात मैं इसे डोंगी बहुत हूँ नारद के हमारे तो ये तेरा बच्ची तो है ना डॉक्टर के मैं कर पा रहे सोचा कर ले भाई देखना है तेरा अलग कमरा दे दिया उसने जो अपना वाइब्रेशन भेजनी थी बाकी को और उसने फिर बताया हार दिया कि एक आदमी किसी शक्ल का है वो मुझे दिखाई भी दे है और उसने तो मेरे में ठीक कर दी। फिर उसकी श्रद्धा जागी तो बोला कि माँ से भी पूछता तो वो उनकी ये अवस्था थी कि अब मान लिया आड़त है और कलकत्ता जाना वो किसी जहाज में नहीं जहाज देना रेल में पूरे शरीर है उसको विलीन कर दिया शरीर को हवा में उसमें विलीन कर दिया और उधर जाके कर जोड़ लिया प्रकट कर दिया वनु आया ईसा सिद्ध पुरुष योगियों की सिद्धियां बताऊं मैं कि योग कोई छोटी चीज नहीं है जबरदस्त चीज है। ये युक्तेश्वर गिरी बड़ा दुबला पतला था बोझ भी थोड़ा मुंह भी जो डग्गा मारते तो फट जाए इतना कमजोर सा शरीर था। एक दिन अपने गुरु ने बोला गुरु जी वोट भी हंसी उड़ाओ मेरी जरूरत कमजोर सा बहुत शरीर है कि मैं बताओ कि मैं करूं बोला बैठन दृष्टि थी दृष्टि देने से बताते कि वो ग्राम पर का ध्यान क्यों 60 किलो का तो बना दिए 60 किलो बना दिया खुश हो गया। योगियों में ये शक्तियां अष्टांग मार्ग में भी योग की शक्तियां का जिक्र है लेकिन ये तथाकथित है ये योगी ये कोई जिक्र नहीं करते तो वो ठीक कर दिया। और योगी की करामात ये है वो इस प्रकाश के अंदर अपने आप को छुपा सकते हैं। लाड़ी का गुरु था बाबा जी उसको डेथलेस गुरु बोलते थे। जब शरीर में प्रकट कर ले नहीं चावल विलीन करते ये उसका सामर्थ्य से न लेगा। शुरू में क्या हुआ गाड़ी को कैसे पकड़ा रेलवे की एक वो पोस्ट क्रिएट कर दी हिमालय में एक जगह पर जहाँ थी नहीं बना दी उसने और गाड़ी का ट्रांसफर कर दिया। एक शाम को घूमन खाकर एक गुफा के अंदर ले बाबा भाई देख पूरा आसन लगे हुए थे 5-7 योगियों की सीट थी वो बैठने के गुफा या तेरी सीट पिछले जन्म में तू साधना करता करता शरीर छूट गया था ये तेरी शरीर है तेरी जगह है या और मैं प्रतीक्षा में था तेरा जन्म होगा फिर तू इस दो का होगा तो मैं तेरी आत्मा क्योंकि एक मैच्योरिटी चाहिए ना योग मार्ग के लिए जो स्कूल में है भाई 6 साल का बालक दाखिल होगा तो योग मार्ग के लिए भी 18-20 साल की अवस्था चाहिए कम से कम। तो एक तेरी स्टेज आ गई है तू याद कर याद जो आया उसको हाँ पिछले जन्म में मैं उग्र साधना करता करता शरीर छूट गया था
याद जो आया उसके 2-4 बार कहना चाहिए। हरीप्त ने योग का प्रचार करना है। बाबा जी ने लाड़ी को कहा, मैं तेरे साथ हूँ, जिस तरह बाबा कहे तुम सेवा करो, जगाओ, लोग बहुत दुखी हैं, मैं साथ हूँ, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। यूं ना सोचो आज तो गर्मी बहुत था, तो ज्यादा बहुत है, ये तो रहेंगे, क्योंकि शिपावा आवा है जो प्रकृति भी तो सारी बिगड़ी हुई हो है, सारा सौदा बिगड़ा हुआ है। पहले ये तो बिगड़ी पड़ी रहेगी, कभी अतिवृष्टि होगी, कभी बहुत गर्मी होगी, कभी ज्यादा होगा, कभी बरसात होगी, कभी क्यों नहीं होगा, लेकिन सारा को नहीं बिगड़ा क्यों? ईशा में करना होगा, इस तुम में पानी पीना पड़ेगा, वरे टाली बात है। तो लाड़ी ने योग मार्ग को आगे बढ़ाया। युक्तेश्वर गिरी को जो सौंपकर तेरे पास एक लड़का भेजूंगा, उसकी तन्ने पालना करनी है, क्योंकि वो योग्यता तेरे अंदर ही है, और तन्ने वो पश्चिम के लिए तैयार करना है। वो योगानंद था, इतना लगाव हो गया जबरदस्त अपने गुरु के प्रति। सवेरे वो जाया करते, कृष्ण गंगा में स्नान करके आते, गुरु चिल्ला रहे थे। एक बार देखा एक पंचरात्म्य की टोली नून से नून आवा है, उनका आश्रम था। यूं मत एक जना बड़ा नाचता कूदता हवा था। उसका गुरु बोला यू नाचता कूदा है नहीं बना, यू अपने आश्रम में देख कर तू स्वर्ग के बाद चलेगा। और देखा वो 5-4 थे, उनमें एक ने चुरा के लोगों की जाना रहा, साजिए नहीं। योगानंद पूछना है क्या आपने कुछ बेरा यूं करेगा ना, अपना रोकने की कोई कोशिश की ना, यूं होने देना ही था। या आपने पता क्यों करते ना, एक तेरे लिए समझना यूं थोड़ा मुश्किल होगा। कुछ साल के बाद साइंस कई नई खोज करेगी, उनके द्वारा समझ पाओगा। कोई सा उदाहरण को नहीं था, कोई उदाहरण दे के समझाऊं ऐसा है नहीं, कठिन है ये समझना। कुछ साल के बाद खोज होंगी, उनके द्वारा तो समझिए। एक बार युक्तेश्वर गिरी ने इस दुनिया से जाना था, शरीर छोड़, और उसने देखा है कि इसका आगे छोड़ेगा तो इसका बुरा है, यूं बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, इसलिए इसने भेज दिया। उस टाइम जो मेला जिस तरह 12 साल में कुंभ का मेला था, योगानंद को भेज दिया, जा भाई कुंभ का मेला में घूम के आ, वहां साधु महात्मा बहुत आऊंगे, और उसमें बाबा जी भी आते थे, उनसे भी तने मिलना चाहिए। अपने बड़े हिम्मत हो, तेरा संकल्प भी था मन ने भी बाबा जी से भी मिलाओ, तो ये मौका है तू जा। वो भेज दिया कुंभ में, और पीछे तो शरीर छूट दिया उसके गुरु ने, युक्तेश्वर गिरी।